और कोलकाता के सारे मुसलमानों को एक होने के लिए जो कहा जा रहा है बार बार, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहना यही है कि वहाँ पे जो आज 15-20 दिन से जिस तरीके से वहाँ पे जुल्म किया जा रहा फ़लस्तीनियों के ऊपर, और आज से नहीं 70 साल से तुम एक तो उसका घर में घुस के तुमको जब वो जर्मनी में तुमको कुत्तों की तरह हिटलर ने मारने के बाद दुनिया में तुमको जो अमेरिका तुम्हारा साथ दे रहा है, वो अमेरिका तुमको लात मार के पिछवाड़ा में लात मार के तुमको अमेरिका तुमको लात मार के भगाया तो तुमको जगह दिया, वही फ़िलिस्तीन के लोग तुमको जगह दिया। और तब से लेकर 70 साल से थोड़ा करके तुम पूरा 60% जगह उसको कब्जा लिए, 60% जगह ले लोगे, तुम मेरा घर के अंदर आओगे, 4 महीना का बच्चा को तड़पा के तुम मारोगे, हमारे मस्जिदुल अक्सा में बम मारोगे, हमारे माँ बहनों के ऊपर तुम जुल्म करोगे, हमारे भाइयों को मारोगे, मारते उसके बाद जब हम बदला में उतरेंगे तुम हम आतंकवादी बोलोगे। जब हिंदुस्तान जब अंग्रेज के लिए लड़ रहा तो क्या हिंदुस्तानी सब आतंकवादी थे? अशफाकुल्ला खां आतंकवादी थे, गांधी जी आतंकवादी थे। जब अमेरिका अफगानिस्तान में बम मार रहा था, जब वर्ल्ड वॉर होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ता है, तब आप उसको आतंकवादी नहीं बोलते। और हमास जब अपना हुकूक के लिए, अपना हक के लिए, गरीब मजबूर लाचार के लिए जब लड़ रहा तुम उसको आतंकवादी कह रहे हो। हम तो हमास के साथ है और फलस्तीन के भी साथ है। डंके के चोट में इसके मकबूल बोलता है हमास के साथ है, जिसको उसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप बोलोगे कौन आतंकवादी है? आप तो मुसलमान को आए दिन आतंकवादी बोलते हो। आप यहाँ पे मोदी का गोदी में बैठ के तो वहां भी जाके फलस्तीन नेतन्याहू का गोदी में बैठ के हिम्मत है तो गाजा के अंदर रिपोर्टिंग करो, गाजा के फलस्तीन के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हो। मैसेज गोदी मीडिया के लिए क्या? एकदम गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, गोरू का मुत पीने वाला मीडिया लोग हम बता रहे हैं आपको, समझ में ना? बॉलीवुड के एक्टर्स और मस्जिदुल अक्सा को हम लोग छीन कर रहेंगे। कोई माइकल लाल इस दुनिया में अपना माँ का लाल पैदा नहीं किया कि मुसलमानों से मस्जिदुल अक्सा छीन ले। और मैं इन इजरायली दंगाई आतंकवादी नेतन्याहू को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे तरह 56 आए 56 चले गए, मुसलमानों को खत्म नहीं कर पाया। जस्ट इंतजार करो, तुमको मैप से मिटा देंगे। तुम 60% लेके रहोगे ना, मैप में नजर नहीं आओगे। हिटलर इसीलिए जब तुम लोगों को मारा था ना तो तुम्हारे कुछ यहूदी को रखा था, इसीलिए रखा था कि दुनिया आने वाला काल में देखिए कितना खराब कौम है ये। इसीलिए तुम्हारा जो हशर में होगा ना, आज हमास के साथ है, फलस्तीन के साथ है। और मैं हर हिंदुस्तान का वो मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आज तुम घर बैठे बैठे तुम यहाँ पे मैच के एंजॉय कर रहे हो, तुम शाम को कैफे में घूम रहे हो, तुम वहाँ जाकर अड्डा मार रहे हो, अय्याशी कर रहे हो। जब इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो आप तुम्हें शामिल नहीं होते हो। एक बात और बोलना भूल जा रहे हैं आप, एक बात और बोलना भूल जा रहे हैं। ये जो आज हुकूमत है, किसका हुकूमत है? मोदी का, ममता का हुकूमत है ना यहाँ पर, उसी का सरकार यहाँ रोक रहे हैं हम लोग जाने से। उसका जवाब दे रहे हैं। सुनिए, और मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहन यहाँ पे दुर्गा पूजा का पंडाल में घूम रहे, आप थोड़ा याद कीजिए, आप थोड़ा याद कीजिए जब बच्चों को मार रहा है, जब जुल्म हो रहा है। और मैं उन मुसलमान लीडरों से कहना चाहता हूँ कि आज अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया, अल्लाह ने तुम्हें विधायक बनाया, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ बनाया, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास लोग है, लेकिन फिर भी तुम आवाज नहीं उठा रहे हो। एक बात याद रखना, तुम इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे हो सकता है तुम्हारा सियासी दल का कोई नाराज हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई अल्लाह को नाराज मत करो, अपने नबी को नाराज मत करो। अगर तुम यहाँ पे दीदी दादा भैया को नाराज कर दोगे, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्लाह नाराज हो जाएंगे तो हशर में भी और क़यामत में भी कई जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी कौम के साथ दो, उम्मत मुस्लिमा के साथ दो। और मैं हर मुसलमान लीडरों से कहना चाहता हूँ, क्या करोगे इसके मकबूल को तुमको खुला चुनौती दे रहा है। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम कौम का रहनुमा बनते हो, तो बड़ा से बड़ा प्रोटेस्ट करो, उसमें शामिल हो, सपोर्ट करो, यही गुजारिश करना चाहता हूँ। और मैं हर मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, जितना तुमसे पॉसिबल हो बॉयकॉट करो। बॉयकॉट करने से आज तुम ठंडा पीते हो, ठंडा पी के अपने गले को ठंडा कर रहे हो, और वही पैसे से बच्चों को मार रहा है, तुम्हारे पैसे से वहाँ पे बम खरीद रहा है, तुम्हारे पैसे से रॉकेट खरीद रहा है। तो थोड़ा समझो। और जो लोग आपको इस तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई भी इदारा हो, कोई भी संगठन हो, कहीं का भी लोग हो, आपका कुछ लोग आके नेगेटिव बात करेंगे, अरे मत जाओ, ये सब करके क्या होगा? तो भाई पूरा दुनिया बेवकूफ़ है। दे ऑल आर एजुकेटेड, दे प्रोटेस्टिंग इन ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड। वो इंटेलेक्चुअल्स जो है वो सब जाहिल है। वो लोग तुम ही एक समझाते हो, समझदार हो गए कि नहीं प्रोटेस्ट मत कीजिए, प्रोटेस्ट मत कीजिए आप। अरे प्रोटेस्ट कीजिए, शामिल होइए, और शांतिपूर्वक तरीके से हिंदुस्तान का कानून को मान के पुलिस प्रशासन सरकार के साथ समझौता करके तरीके से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट निकाल। ताजिद्दर डॉक्टर
मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी, मोदी जी खुद, अब उनका स्टैंड चेंज हो गया, मोदी जी खुद इवन सब फलस्तीन के साथ है। इवन मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे इंडिया गवर्नमेंट को, मोदी जी को, कि इंसानियत के नाते वहाँ पे 38.5 टन रिलीफ मटेरियल भेजे, मेडिसिन भेजे, उसके लिए शुक्रिया। और हम हिंदुस्तानी होने पे हमें गर्व है कि हमारा हिंदुस्तानी स्टेप ले रहा है। लेकिन जो लोग बंगाल में, अफसोस की बात है, ममता बनर्जी से गुजारिश करता हूँ कि मैडम आप अपना जो स्टेप है, आप अपना जो क्लियर स्टैंड है उसको क्लियर कीजिए। आप किसका साथ है? आप किसका साथ है? फलस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ है? और आप हमें रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप रोक नहीं सकते, समझ रहे ना? तो आप इस तरीके से हमें रोक नहीं सकते। अगर हम वायलेंस हो रहे, तो वायलेंस अगर कर रहे, तो हम खुद समझदार हैं, हम खुद इस तरीके से प्रोटेस्ट को अच्छा से शांति से करने का अपील कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग देखिए ना शांति से तो खड़े हैं, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ऐसे नेगेटिव लोग हमेशा रहेंगे जो खुद अपना चेहरा चमकाने के लिए दूसरों से डरेंगे, डर के जबरदस्ती सच को छुपाएंगे। अरे भाई बोलने, आज तो पूरा दुनिया चाहता है कि मुसलमान ना बोले, हिंदुस्तान यही तो चाहता है कि मुसलमान को गूंगा कर दे। मुसलमान को ऑलरेडी नापुंसक गूंगा बना दिया गया, इसीलिए खुद तो बोलते नहीं, जो बोलते उन्हें रोकते। ये अपनी कौम की खराबी है। अरे बोलो, जितना बोलना है बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, कान का पर्दा फटे, इजराइल तक पहुंचे। आपको बात इजराइल तक पहुंच जाना चाहिए। अगर बोलना बंद है तो माइक बंद करो, सब अपना लोला बंद करे, खड़ो जाओ, साइलेंट प्रोटेस्ट करो। जिसका साइलेंट प्रोटेस्ट होता है तो वो कीजिए। आप खुद अपना मैसेज क्या होता है? साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं है ना। आज सोशल मीडिया इज अ वॉर, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड योर वॉइस। ये तरीका है कि आप सोशल मीडिया में, आज हम खड़े होकर यहाँ पे 10 लोग हैं तो सोशल मीडिया में 10 लाख लोग देखेंगे, मेरा आवाज पहुंचेगा। कलकत्ता का पाक सर्कस का आलिम उलेमा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मैसेज पहुंचेगा। लेकिन लोग नहीं समझेंगे, हटाओ हटाओ हटाओ। अरे चीजों को समझो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत बड़ा तरीका है। थोड़ा